कहानी का शीर्षक है पापा की परी नहीं हूँ मैं। गीत 12वीं क्लास में पढ़ती थी। 3 भाइयों की अकेली बहन थी। उसके पापा उसे कभी भी अहमियत नहीं देते थे। गीत को हमेशा महसूस होता था कि उसके पापा उससे ज़्यादा उसके भाइयों को प्यार करते हैं। अगर गीत को कभी भी बाहर का कोई काम होता था तो पापा कभी भी उसके साथ नहीं जाते थे। चाहे स्कूल में एडमिशन लेना हो, डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे कोई भी छोटे मोटे काम हो, यहाँ तक कि बाहर उसे कोई लड़का भी तंग करता था तो उसके पापा कभी भी उसके सपोर्ट में नहीं जाते थे। उसे कहते थे अपने आप निपट ले, और ना ही भाइयों को बोलते थे कि बहन के साथ जाओ। अगर भाई जाना भी चाहते थे तो पापा उनको मना कर देते थे। गीत से बड़े 2 भाई थे और एक उससे छोटा भाई था। 3 साल पहले की बात थी। गीत के स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी। उसने अपनी मम्मी से नानी नाना के घर जाने की जिद की। मम्मी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गीत की जिद थी और वह नाना नानी के घर आ गई। तभी गांव में एक दिन बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ गई, जिसमें उसकी मम्मी और नाना भी बह गए। गीत को यह बात अंदर ही अंदर बहुत खाती थी कि शायद मेरी वजह से ही मम्मी हम सबको छोड़ के चली गई, और उसके पापा शायद इस वजह से ही उसको प्यार नहीं करते। उसकी माँ के जाने के बाद गीत ने ही पूरा घर संभाल रखा था। गीत घर के सारे कामकाज करती थी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी, फिर स्कूल जाकर पढ़ाई भी करती थी। गीत पढ़ाई लिखाई, कराटे, खेल कूद में भी अव्वल रहती थी। इतना सब करने के बाद भी उसके पापा उसे कभी शाबाश तक भी नहीं बोलते थे। एक बार वह और उसकी सहेली साक्षी लंच टाइम में कैंटीन जा रही थी। तभी कुछ लड़के उसकी क्लास के ही थे। उन लड़कों ने साक्षी के पैर पर अपनी लात मार दी। साक्षी गिर पड़ी और वह सब हंसने लगे। देखो देखो, पापा की परी गिर गई, अब पापा की परी उड़ेगी कैसे? और फिर सब ठाके मारकर हंसने लगे। साक्षी रोने लगी। गीत को बहुत गुस्सा आया। उसने 2-3 चांटे लगा दिए उनकी गाल पर। वह डरती नहीं थी ऐसे लड़कों से, बल्कि स्कूल के सारे लड़के उससे डरते थे। बात प्रिंसिपल तक पहुंची। प्रिंसिपल ने भी उन लड़कों की क्लास ली। बोला, कल तुम अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाओगे। साक्षी भी अपने पेरेंट्स को अगले दिन बुला लाई। उसके पापा ने कसकर डांट लगाई उन लड़कों को और कहा कि आज के बाद मेरी बेटी के पास भी दिखाई दिए तो तुम सबकी आंखें निकाल लूँगा। और वह लड़के बहुत डर गए और उसके बाद से उन्होंने साक्षी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। गीत सोच रही थी यही वाकया उसके साथ भी हुआ था। कुछ लड़कों ने उसको भी तंग किया था और उसने इसकी शिकायत अपने पापा से की तो उसके पापा ने उल्टा उसे ही डांटा और कहा, अब यह तेरी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी मैं सुलझाऊंगा, खुद जाकर निपट उन लड़कों से। अपने प्रिंसिपल से शिकायत कर, अगर नहीं सुधरे तो लगा दे 2 गाल पे। गीत को बड़ा बुरा लगा था। फिर उसका सारा गुस्सा उन लड़कों पर निकला था। वह सोच रही थी कि साक्षी के पापा कितने अच्छे हैं। अपनी बेटी के लिए उन लड़कों को भी डांटा, प्रिंसिपल से भी शिकायत की। एक दिन दोपहर का टाइम था और गीत ऐसे ही बैठी हुई थी। वह साक्षी के बारे में सोच रही थी कि वह कितनी लक्की है जो उसको ऐसे पापा मिले हैं। मेरे पापा ने कभी उसके पापा की तरह मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब उन लड़कों ने साक्षी को बोला पापा की परी, तो यह बात गीत के दिल पर लग गई। वह सोच रही थी पापा की परी होना क्या होता है। फिर उसने फ़ोन उठाया और बैठे बैठे ही ऐसे वीडियो बना ली। मैं गीत, मैं अपने 3 भाइयों की अकेली बहन हूँ। पापा फिर भी मुझे प्यार नहीं करते। लोग कहते हैं बेटियाँ पापा की परी होती हैं। यह बात मुझे कभी महसूस क्यों नहीं होती कि मैं पापा की परी हूँ, और महसूस हो भी कैसे सकती है। पापा ने मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं उनकी परी हूँ। क्या मैं हमेशा उनके प्यार के लिए तरसती रहूँगी? कभी कभी सोचती हूँ कि पापा की परी होना क्या होता है। क्या सुंदर दिखना होता है पापा की परी? या जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं वे होती हैं पापा की परी? या छुई मुई सी नाजुक लड़कियाँ होती हैं पापा की परी? या पापा जिनको पलकों पर बिठा कर रखते हैं वह होती हैं पापा की परी? नखरे उठाए जाते हैं जिनके, या वह होती हैं पापा की परी? पापा लड़ते हैं जिनके लिए दुनिया से, या वह होती हैं पापा की परी? क्योंकि इन सब में तो मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं अपनी माँ की लाडो जरूर थी। जब मेरी माँ मुझे प्यार से लाडो कहकर पुकारती थी तब मुझे लगता था इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई लड़की नहीं है। लेकिन अब मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई है। तब मुझे एहसास होता है कि माँ का होना हमारे जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होता।
मैंने सोचा था माँ के जाने के बाद मेरे पापा माँ की कमी मेरे जीवन में पूरी करेंगे, लेकिन मेरे पापा ने तो मुझे कभी प्यार से भी पुकारा नहीं। मेरे पापा भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, बस मुझसे ही नहीं करते। मैं बेटी बनकर आई हूँ तो क्या इसमें मेरा कसूर है? उसने वीडियो बना ली, फिर सोचा अपलोड कर देती हूँ। जैसे ही अपलोड का बटन दबाने लगी तो उसके पापा का चेहरा उसकी आंखों के आगे आ गया। उसको वह सब याद आ गया जो पापा बचपन में उसको लाड करते थे। पापा बचपन में उसको बहुत लाड करते थे। उसको याद है आज भी वह सब, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होती गई पापा का प्यार न जाने कहाँ गायब होता चला गया। वह भरी आंखों से यह सब सोच रही थी और जैसे ही उंगली अपलोड के बटन की तरफ गई उसने तुरंत वापस ले ली। नहीं नहीं, मैं अपने पापा की बदनामी नहीं करूँगी। और वह आंसू पोंछती हुई पानी पीने चली गई। तभी उसका छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने देखा गीत कमरे में नहीं, उसका फ़ोन उठा लिया। जैसे ही फ़ोन उठाने लगा उसकी उंगली गलती से अपलोड के बटन पर चली गई और वह वीडियो अपलोड हो गई और कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई और वायरल हो गई। लोगों ने भर भर के कमेंट किए, तुम्हारे पापा बहुत गंदे हैं, तुम कैसे ऐसे बाप के साथ रहती हो? आज के समाज में भी ऐसे घटिया लोग हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं, वगैरह वगैरह। गीत को तो यह सब पता ही नहीं था कि उसकी बनाई वीडियो वायरल हो रही है। उसके बड़े भाई ने जब यह वीडियो देखी तो गुस्से के मारे उसका खून खौल गया और वह वीडियो पापा को दिखाई। यह वीडियो देख उसके पापा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। फिर उन्होंने कहा, चल गीत से बात करते हैं, और वह घर आ गए। गीत बहुत गुस्से से आवाज़ लगाई उसके भाई ने और आवाज़ सुनकर वह भागी भागी आई। क्या हुआ भैया? क्या हुआ कि बच्ची ये देख क्या किया है तूने? मन तो करता है थप्पड़ मार के तेरा मुंह तोड़ दूं। अपना गुस्सा पीते हुए उसके भाई ने कहा। जब गीत ने वीडियो देखी तो वह बहुत डर गई कि यह सब कैसे हो गया। उसने कहा, भैया मैंने यह वीडियो बनाई ज़रूर थी, पर यह वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, पता नहीं कैसे हो गई। बात यह नहीं है कि यह वीडियो अपलोड कैसे हो गई, बात यह है कि यह वीडियो तूने बनाई ही क्यों? देख जरा पापा की हालत। और पापा को संभालते हुए उसके भाई ने कहा, मुझे माफ़ कर दो पापा, जो हुआ गलती से हुआ। और गीत भी रोने लगी। पापा खुद को संभालते हुए गीत के पास आए और बोले, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना कुछ दिल में लेके बैठी है। कहते हुए पापा की आंख भर आई। गीत कुछ बोलती इससे पहले ही उसका बड़ा भाई उसके पास आया और बोला कि तुझे बहुत बुरा लगता है ना पापा जब तेरे साथ ऐसा करते हैं, तो वह ऐसा क्यों करते हैं अब मैं तुझे बताता हूँ। जब तू पैदा भी नहीं हुई थी तब की बात है। पापा की एक बहन थी संगीता बुआ, अनपढ़ और बहुत सीधी सादी। उससे ज़्यादा दुनियादारी समझ नहीं आती थी। उसकी शादी हो गई। उसके सीधेपन की वजह से उसके ससुराल वाले उससे बहुत काम करवाते थे, उसको बहुत तंग करते थे। वह इतनी सीधी थी कि उसको पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी चालाक है। उसकी जेठानियाँ इतनी चालाक थी कि उसके दहेज का सामान धीरे धीरे बहला फुसलाकर उन्होंने उससे ले लिया। उसकी सास और उसका पति आए दिन उसको मारते थे। वह बेचारी कई बार यहाँ आई कि मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, लेकिन अपनी बड़ी दादी यानी कि पापा की दादी ने कहा कि अब वही तेरा घर है और तुझे वहीं जाना पड़ेगा। घर में उनकी ही जलती थी। बुआ को बार बार समझा बुझाकर भेज दिया जाता था। अब वह इतनी दुखी हो गई थी, शायद सोचती होगी कि घर जाती हूँ तो दादी वापस भेज देती है, इसलिए फिर उसने वहाँ सुसाइड कर ली। अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे पापा और वह बिल्कुल टूट गए थे। उन्होंने बुआ के ससुराल वालों को सजा दिला दी। पापा को डर था कि अगर तू भी उनके जैसी सीधी सादी या भोली भाली निकली तो दुनिया तेरा भी गलत फ़ायदा उठाएगी। गीत का बड़ा भाई अभी बोल ही रहा था, तभी पापा ने भाई के कंधे पर पीछे से हाथ रखा और कहा, बेटा तू चुप कर, अब मैं बात करता हूँ। गीत डर गई। उसको लगा पापा अब उसको डांटेंगे। फिर पापा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मेरे पास आ, इधर बैठ, कुछ बात करनी है। गीत रो रही थी, पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके पापा ने कहा, बच्चा मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, आ मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जब अपने पापा के मुंह से बच्चा शब्द सुना तो उसके अंदर अब तक जो भी भरा हुआ था सब फूट पड़ा और वह फूट फूट कर रोने लगी। अपने पापा से लिपट गई। आप मुझे क्यों प्यार नहीं करते? मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो आप मुझे हमेशा अपने से दूर रखते हो? मुझे पता है मम्मी मेरी जिद के कारण गई हैं, लेकिन वह मेरी भी तो माँ थी ना, मुझे भी उनकी
कमी महसूस होती है। पापा ने उसके आंसू पोंछे और बड़े प्यार से उसको कहा, बेटा तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं अपने दिल के टुकड़े से कैसे प्यार नहीं करूँगा। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तुझे पापा की परी नहीं, पापा की झांसी की रानी बनाना चाहता हूँ। तू मेरे सर का ताज है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी हर चीज़ में नंबर 1 रहे। मैं चाहता हूँ जिस तरह से मेरी बहन घुट घुट के कुछ अपनी कमियों के कारण मर गई, वही वह मेरी बेटी के साथ भी ना हो। आज नहीं तो कल तुझे विदा होकर जाना ही पड़ेगा। यह नालायक है ना तेरे भाई, इनको तो मैं जैसे तैसे संभाल लूँगा। तुझे कहीं और जाना होगा, ससुराल नहीं तो कहीं भी अपना करियर बनाने के लिए। घर से निकलना ही पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी में कोई कमी हो कि कोई और उसका फ़ायदा उठा पाए। जिस दिन मुझे पता चला कि तूने उन लड़कों को थप्पड़ मारे हैं, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था कि मेरी बेटी अब गलत सहने वाली नहीं है और वो किसी से क्यों डरे। एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, किसी के साथ कभी गलत नहीं करना, और अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा हो तो उसे भी कभी मत सहना। मैं तुझे हमेशा ही प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि तू मेरी जान है, तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे स्ट्रॉन्ग देखना चाहता हूँ, ना कि छुई मुई और नाजुक। और उसके भाई ने उसको प्यार से गले लगाया और कहा, सुन पागल कहीं की, जब तुझे पापा कहते थे ना जा निपट ले, उस वक्त मैं और पापा हमेशा तेरे पीछे होते थे ताकि तुझे ज़रूरत पड़े तो हम तेरे पास आ जाएं, लेकिन तूने तो हमें कभी मौका ही नहीं दिया। अगर हम तुझे कहते ना तू स्ट्रॉन्ग बन जा, निपट ले, हम तेरे साथ हैं, तो तुझे फिर भी एक उम्मीद होती कि मेरे पापा और मेरे भाई मेरा सहारा हैं। इसलिए हम तुझे यह कभी नहीं कहते थे कि हम तेरे साथ हैं, ताकि तुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना हो कि तेरे पीछे कोई है, ताकि तू अपनी हर लड़ाई पूरी हिम्मत और निडरता के साथ लड़े। बेशक हम तेरे पीछे हमेशा होते थे ताकि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और जब तुझे उन लड़कों ने तंग किया था, तूने पापा से बोला था, पापा ने कहा अपने आप निपट ले, लेकिन बाद में पापा ने जाकर प्रिंसिपल से उन लड़कों की शिकायत की थी और फिर उन लड़कों को धमकाया भी था। उनके घर जाकर उनके पेरेंट्स से भी उनकी शिकायत की थी। फिर गीत ने एक और वीडियो बनाई। उसने उस वीडियो में बोला कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने वो सारी बातें बताई जो उसके पापा ने उसको बोली थी, और साथ में उसने यह भी कहा कि हाँ, यह बात सच है कि मैं पापा की परी तो बिल्कुल नहीं हूँ। यह बात आज भी मैं फिर कहूँगी, क्योंकि मैं अपने पापा की झांसी की रानी हूँ। और फिर लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर आपके जैसे पापा हर लड़की को मिलने चाहिए। और लोगों ने उसके पापा से माफ़ी मांगी और कहा सर हमें माफ़ कर दीजिए जो हमने आपके बारे में उल्टे कमेंट किए। और फिर उस वीडियो पर बहुत सारे लाइक और कमेंट थे। तो बेटियों को पढ़ाई लिखाई में सक्षम बनाएं, अपने सारे काम खुद करना सिखाएं ताकि वह किसी और पर डिपेंड ना रहे, और अपने छोटे मोटे काम के लिए किसी का उसको मुंह ना देखना पड़े ताकि यह दुनिया उसको तंग ना कर पाए। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद।